Hello everyone, welcome to Spreading Knowledge with SK. In today's video, we are going to learn about part of a speech in simple and detailed way. Let's all get started with this. आज हम सभी पार्ट ऑफ स्पीच को सिंपल और डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं। मैंने इससे पहले आपको ग्रामर का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि व्हाट इज ग्रामर और व्हाई इज ग्रामर इंपॉर्टेंट। यानी मैंने आपको बताया था ग्रामर क्या है और ग्रामर महत्वपूर्ण क्यों है। आज हम सभी पार्ट ऑफ स्पीच को शुरू करने वाले हैं और पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर भी 8 पार्ट्स होते हैं। उन 8 पार्ट्स को भी हम सभी डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। तो आइए हम सभी इसे शुरू करते हैं। व्हाट आर पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम सभी पार्ट ऑफ स्पीच को शुरू करने से पहले ये जानेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। इन इंग्लिश ग्रामर वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। इंग्लिश ग्रामर में वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटे गए हैं सेंटेंस में उनके फंक्शन के आधार पे। यानी इंग्लिश ग्रामर में वर्ड्स को एक सेंटेंस के अंदर उनके फंक्शन के आधार पे अलग अलग कैटेगरीज में बांटे गए हैं। दीज कैटेगरीज आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। इन्हीं कैटेगरीज को ही हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी पार्ट ऑफ स्पीच के मुख्य 8 हिस्से हैं। मतलब आपको पार्ट ऑफ स्पीच को 8 कैटेगरीज में बांटे गए हैं, जो कि मैंने नीचे आपको दिया है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट हैं जिसको आपको पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ने हैं और मैं इन सभी पार्टों को भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसे नाउन को भी मैं पूरी तरह से डिटेल में पढ़ाऊंगा। आगे के वीडियो में मैं नाउन, प्रोनाउन ये सारे को डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ। सो नाउन, प्रोनाउन को मैं सिर्फ आपको डिफाइन करूंगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन को ही मैं सिर्फ यहाँ डिफाइन करूंगा। और जब ये पूरा डिफाइन कर दूंगा उसके बाद मैं नाउन को फिर इसके अंदर जाकर मैं डीपली आपको समझाऊंगा। सो आप यहाँ देख सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स में बांटे गए हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ के बता दिया है। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। बिलो इज द डेफिनेशन, एग्जांपल एंड सेंटेंसेस विद अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच फॉर ईच। यानी नीचे मैं आपको जो बता रहा हूं वह सारे के अलग अलग डिफिनेशन है। यानी 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो है, यानी 8 पार्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच का है, उन सभी 8 का अलग अलग मैंने डिफिनेशन दिया है, फिर उनका एग्जाम्पल दिया है और जिन जिन पार्ट ऑफ स्पीच को मैंने डिफाइन किया है, एग्जाम्पल दिया है, उनको सेंटेंस भी बनाकर दिखाया है। मैंने जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच दिया है उनके पहले मैंने डिफिनेशन दिया है, फिर एग्जाम्पल दिया है और उनसे रिलेटेड सेंटेंस भी मैंने बनाकर दिखाया है उस पार्ट ऑफ स्पीच का जिसका मैं डिफिनेशन दे रहा हूं या एग्जाम्पल दे रहा हूं। आइए हम सभी इसको देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले आपका पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है नाउन। तो यहाँ मैंने इसका नाउन का डिफिनेशन भी दिया है, फिर इसका एग्जांपल भी दिया है, फिर नाउन से रिलेटेड मैंने सेंटेंस बनाकर भी दिखाया है कि एक सेंटेंस के अंदर नाउन कैसे फंक्शन करता है, काम कैसे करता है और एक सेंटेंस में नाउन कहाँ होता है और क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है, यानी नाउन को हम डिफाइन करेंगे, यानी नाउन का डिफिनेशन देंगे। सो नाउन का डिफिनेशन देखें तो क्या है, यहाँ देखें। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। यानी एक नाउन जो है एक व्यक्ति, किसी जगह, वस्तु या आइडिया का नाम है। यानी नाउन कुछ और नहीं है, व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग्स का नाम हो सकता है या आइडिया का नाम हो सकता है। पर्सन में जैसे आप किसी व्यक्ति का नाम रख सकते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, सीता, गीता, ये सब क्या होंगे, पर्सन होंगे। तो ये सारे नाउन हैं। प्लेस में जैसे आपको मान लीजिए आप किसी सिटी में रहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, या आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल का नाम रख दीजिए, वो सारे प्लेस हैं। जैसे पार्क हो गया, सिटी हो गया, ये सब क्या होंगे, प्लेस होंगे। थिंग्स में वो सारे नॉन लिविंग थिंग्स जो आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेन, बुक, इरेजर, कॉपी, पेंसिल, ये सब क्या होंगे, थिंग्स होंगे। और आइडिया में जैसे आप कुछ आइडिया बताते हैं, जैसे आप अपना विचार रखते हैं, जैसे ओपिनियन रखते हैं, वो सारे आइडिया आएंगे। जैसे ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ब्यूटी, ये सब क्या होंगे, आइडिया होंगे। सारे मैंने जो बताया है सब क्या है, नाउन है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा भी है, जैसे नाउन में बॉय हो गया, सिटी हो गया, बुक हो गया, ऑनेस्टी हो गया। ऑनेस्टी यहाँ एक आइडिया है, बुक यहाँ थिंग्स है, सिटी यहाँ प्लेस है और बॉय यहाँ पर्सन है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये सारे का अगर नाम रख रहे हैं, यानी किसी व्यक्ति का नाम रख रहे हैं, किसी प्लेस का नाम रख रहे हैं, किसी वस्तु का नाम रख रहे हैं या किसी आइडिया का नाम रख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, नाउन। इसका मतलब ये हुआ व्हाट एवर यू कैन सी, वेयर एवर यू कैन सी। यानी आप जहां तक देख सकते हैं और जो कुछ भी देख सकते हैं वो सारा क्या है, नाउन है। मैंने यहाँ आपको सेंटेंस बना के दिखाया है नाउन का, कैसे एक सेंटेंस के अंदर नाउन वर्क करता है। द टीचर इज इन द क्लास। टीचर क्लास में है, तो यहाँ टीचर जो है वह यहाँ पर्सन है, जो पर्सन का नाम है, यानी एक व्यक्ति का नाम है, यानी पीपल का नाम है। सो टीचर यहाँ नाउन होगा। नेक्स्ट मैंने सेंटेंस लिखा है आई बॉट ए न्यू बुक। मैंने एक नया बुक खरीदा है, तो यहाँ बुक क्या हो गया, नाउन हो गया, कि बुक यहाँ वस्तु का नाम है। तो आप जितना भी मैंने बोल्ड लेटर से यहाँ दिखाया है वो सारे क्या है, नाउन है। मैंने आगे सेंटेंस लिखा है वी वेंट टू द जू। हम सभी जू गए, मतलब चिड़ियाघर गए। तो जू एक प्लेस है। जू क्या है, एक प्लेस है, क्योंकि जू किसी ना किसी प्लेस पे ही पाया जाता है। सो जू यहाँ प्लेस है, सो जू भी एक नाउन है।
आपको अब नाउन में भी बहुत सारे टाइप्स के नाउन पढ़ने हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस तरह इतने टाइप के आपके नाउन पढ़ने हैं, जो लगभग 5 तरह के नाउन आपको पढ़ने हैं, जो मैं फिर से अगला वीडियो जब पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा, तो जब मैं नाउन को पूरा तरह से एक्सप्लेन करूंगा, डीपली एक्सप्लेन करूंगा, तो उसमें मैं आपको ये सारे टाइप बताऊंगा, ये इसमें भी बुक कौन सा नाउन है, फिर टीचर कौन सा नाउन है, जू कौन सा नाउन है, ये सब मैं वहां बताऊंगा, ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है या मटेरियल नाउन है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सारे मैं आपको जब नाउन को जब मैं बता रहा हूँ वहां डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। सो यहाँ मैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन कर रहा हूँ, इसलिए मैं सबके अंदर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आइए हम सभी अगला सेंटेंस देखते हैं। सो आपने यहाँ देखा जू यहाँ नाउन है क्योंकि ये प्लेस का नाम है। हर आइडिया वाज इंटरेस्टिंग, उसका आइडिया बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, मतलब उसका जो विचार था वो बहुत ही रोचक था। सो आइडिया भी एक आइडिया का ही नाम है, सो आइडिया यहाँ नाउन हो गया। द डॉग बार्क लाउडली, कुत्ते ने जोर से भौंका, यानी कुत्ता जो है जोर से भौंक रहा था, तो डॉग यहाँ क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि डॉग एक क्या है, एनिमल्स का नाम है। सो ये एनिमल्स नेम भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉय इज रीडिंग अ बुक, एक लड़का जो है वह बुक पढ़ रहा है, यानी लड़का एक बुक पढ़ रहा है, तो यहाँ बॉय जो है वो क्या है, नाउन है, क्योंकि बॉय भी एक पर्सन का नाम है, यानी पीपल का नाम है। आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक रेड पेन है, लाल पेन है, तो पेन यहाँ नाउन है क्योंकि ये थिंग्स का नाम है, वस्तु का नाम है। पेन एक क्या है, थिंग्स है, वस्तु है। हर आइडिया वाज वंडरफुल, उसका आइडिया जो है बहुत ही अद्भुत था, तो फिर से यहाँ आइडिया क्या हो गया, नाउन हो गया। वी वेंट टू द पार्क, हम सभी पार्क गए, पार्क भी क्या है, यहाँ नाउन है, जैसे जू वहाँ नाउन था वैसे ही पार्क भी यहाँ नाउन है, क्योंकि पार्क जो है यहाँ प्लेस का नाम है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन कहाँ हमेशा निकलते हैं, ईस्ट में निकलते हैं, यानी सन हमेशा ईस्ट में ही उगते हैं, तो सन यहाँ क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि ये भी थिंग्स का नाम है। माई फ्रेंड लिव्स इन मुंबई, मेरा फ्रेंड मुंबई में रहता है, तो फ्रेंड यहाँ क्या हो गया, नाउन, क्योंकि फ्रेंड पीपल का नाम है, और मुंबई भी यहाँ नाउन है क्योंकि ये भी प्लेस का नाम है। लेकिन मैंने इसे अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन मुंबई भी यहाँ नाउन है क्योंकि ये मुंबई जो है कोई ना कोई प्लेस है। सी बॉट ए न्यू ड्रेस, उसने एक नया ड्रेस खरीदा, तो ड्रेस यहाँ नाउन है कि ड्रेस वस्तु का नाम है, क्योंकि ड्रेस यहाँ थिंग्स है। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, बुक्स हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो बुक्स भी यहाँ नाउन है क्योंकि ये भी क्या है, थिंग्स है। द टीचर प्रेज्ड मी, टीचर ने मेरी प्रशंसा की, तो टीचर भी यहाँ क्या है, नाउन है, क्योंकि टीचर एक पीपल का नाम है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, ये ऑनेस्टी जो है यहाँ आइडिया है, सो ये भी क्या है, नाउन है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोनाउन। सो प्रोनाउन का डिफिनेशन देखें तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन, यानी एक प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के जगह पर इस्तेमाल होता है नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए या नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए। यानी जहां जहां नाउन होगा उसके जगह पर अगर हम उसके रिपीट होने से रोकने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे वही क्या होगा, प्रोनाउन होगा। सो प्रोनाउन कुछ और नहीं है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। एग्जांपल में मैंने लिखा है प्रोनाउन का, ही, सी, ईट, दे, वी सब क्या है, प्रोनाउन है। ही जो है यहाँ मेल के लिए इस्तेमाल होता है, जितने भी बॉय होंगे उनके लिए ही आएगा, और जितने भी फीमेल होंगे, यानी फीमेल मतलब महिला, यानी इसका मतलब गर्ल, उसके लिए सी आएगा। और इट जो है नॉन लिविंग के लिए होता है, जितने भी नॉन लिविंग होंगे उनके लिए होंगे। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल देकर बताया है सेंटेंस में, जो प्रोनाउन कौन कौन है, जैसे लिखा हुआ है ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, तो ही यहाँ क्या है, प्रोनाउन है। सी लाइक्स टू डांस, उसे डांस करना पसंद है, सी यहाँ प्रोनाउन है। दे आर वॉचिंग टीवी, यहाँ दे क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि वे टीवी देख रहे हैं। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है, तो माई यहाँ प्रोनाउन है। वी आर बेस्ट फ्रेंड, हम सभी बेस्ट फ्रेंड है, तो यहाँ वी क्या है, प्रोनाउन है। सी इज माई सिस्टर, सी यहाँ क्या है, प्रोनाउन है। ही इज प्लेइंग आउटसाइड, वह बाहर खेल रहा है, तो ही यहाँ एक मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सो यहाँ ही क्या है, प्रोनाउन है। इट इज रनिंग, बारिश हो रही है, तो इट जो है यहाँ क्या हो गया, ये भी प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये भी आपको प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। दे आर लेट, यहाँ आपको दे आर लेट का मतलब है वे लोग लेट से आए हैं, यानी दे यहाँ प्रोनाउन है। दिस गिफ्ट इज फॉर यू, यह गिफ्ट आपके लिए है, यू यहाँ क्या है, प्रोनाउन है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई यहाँ क्या है, प्रोनाउन है। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हम सभी को अपने एल्डर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, यानी बड़े लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए, उनका इज्जत करना चाहिए। यहाँ वी क्या है, प्रोनाउन है। द बैग इज माइन, बैग मेरा है, यानी माइन यहाँ प्रोनाउन है। डैट इज योर बुक, वह बुक आपका है, तो डैट यहाँ क्या है, प्रोनाउन है। रोहन इज क्लेवर, ही ऑलवेज हेल्प्स अदर, रोहन बहुत ही चालाक है, वो हमेशा दूसरों की मदद करता है, तो यहाँ रोहन जो है मेल है, और मेल के लिए क्या है, प्रोनाउन ही, यानी रोहन यहाँ नाउन है और नाउन की जगह पे यहाँ ही आया है, सो ही यहाँ क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ब। वर्ब का डिफिनेशन देखें तो ए वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी एक वर्ब जो है ऐसा वर्ड है जो कार्यों को दिखाता है या कार्य किस स्टेट में है उसे दिखाता है, यानी कार्य किस तरीके से हो रहे हैं उनको दिखाने के इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल में वर्ब में लिखा है रन, ईज, ईट, हैव, ये सब क्या होंगे, वर्ब होंगे। वर्ब भी आपको वर्ब के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे उसमें आप पढ़ेंगे, एक होते हैं आपको मेन वर्ब, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे रन जो है ये मेन वर्ब है और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जब मैं वर्ब को डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं वहां बताऊंगा कि रन मेन वर्ब कैसे है और इज हेल्पिंग वर्ब कैसे है, सो हम इसे वहां पे हम डिटेल में समझेंगे। आइए हम सभी आगे सेंटेंस देखते हैं वर्ब का। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, वह प्रत्येक सुबह में
दौड़ती है, तो रन से यहाँ क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या, क्योंकि यहाँ दौड़ने का काम हो रहा है, यहाँ कौन सा एक्शन हो रहा है, रन। रन मतलब दौड़ने का एक्शन हो रहा है, सो रन यहाँ क्या हो गया, वर्ब हो गया। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, यहाँ भी दौड़ने का काम हो रहा है, सो रन से यहाँ भी क्या है, वर्ब है। ही इज टायर्ड, वह थका हुआ है, तो इज यहाँ क्या है, वर्ब है। शी इज वेरी काइंड, यहाँ पे ब्लू पेन, मेरे पास एक ब्लू पेन है, तो हैव यहाँ क्या है, वर्ब है। ये लेकिन यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब है। वी प्लेड फुटबॉल, हम सभी फुटबॉल खेलते थे, या हम सभी ने फुटबॉल खेला था, तो प्लेड क्या हो गया, यहाँ वर्ब हो गया। द बेबी इज स्लीपिंग नाउ, बच्चा जो है अभी सो रहा है, तो इज स्लीपिंग क्या है, यहाँ वर्ब है। द बेबी इज स्लीपिंग पीसफुली, यानी बेबी जो है वह बहुत शांति से सो रहा है, तो इज स्लीपिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। वी प्लेड क्रिकेट स्टडी, हम सभी ने कल क्रिकेट खेला था, तो प्लेड यहाँ क्या हो गया, वर्ब हो गया। आई एम ए हैप्पी, मैं खुश हूं, तो एम यहाँ क्या हो गया, वर्ब। दे आर वाचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे हैं, तो आर यहाँ क्या हो गया, वर्ब हो गया। सी वाज रीडिंग अ बुक, वह एक बुक पढ़ रही है, तो वाज यहाँ क्या हो गया, वर्ब हो गया। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स जो है आकाश में उड़ते हैं, तो फ्लाई यहाँ क्या हो गया, वर्ब हो गया। आई हैव टू पेंसिल, हमारे पास 2 पेंसिल है, तो हैव यहाँ क्या हो गया, वर्ब हो गया। ही राइट्स ब्यूटीफुली, वह बहुत ही सुंदर लिखती है, तो राइट्स यहाँ क्या हो गया, वर्ब हो गया। नेक्स्ट है आपको एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव का डिफिनेशन यहाँ है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, यानी एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के बारे में बताता है या प्रोनाउन के बारे में बताता है। एग्जाम्पल के लिए रेड, टॉल, हाईपी, स्मार्ट, सब क्या है, एडजेक्टिव है। आइए हम इसे सेंटेंस पे देखते हैं। इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यह एक सुंदर फ्लावर है, तो यहाँ फ्लावर जो है यहाँ नाउन है, और इसका डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ब्यूटीफुल, यानी फ्लावर कैसा है, सुंदर है, तो फ्लावर का डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो जाएगा। और फ्लावर यहाँ नाउन है, और नाउन का ये डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड, सो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। द टॉल बॉय ऑन द रेस, लंबा लड़का जो था उसने रेस जीत लिया, तो यहाँ टॉल जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि बॉय का डिस्क्राइब कर रहा है कि लड़का कैसा है, लंबा है या छोटा है, तो टॉल यानी लंबा है, तो बॉय यहाँ नाउन है, और नाउन का ये डिस्क्राइब कर रहा है टॉल, सो टॉल यहाँ एडजेक्टिव है। दिस इज एन ओल्ड हाउस, यह पुराना घर है, तो ओल्ड यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आई सॉ ए क्यूट पपी, मैंने एक बहुत ही प्यारा पपी देखा, तो क्यूट यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि पपी का ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। सी ओर अ ब्लू ड्रेस, यहाँ ब्लू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि उसने एक ब्लू ड्रेस पहनी थी, या उसने एक ब्लू ड्रेस पहना था। सी हैज लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं, तो लॉन्ग यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव। दिस इज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ब्यूटीफुल यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। द बॉय इज अ स्मार्ट, लड़का बहुत तेज है, स्मार्ट यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इट इज अ सनी डे, आज धूप वाले दिन है, तो सनी क्या हो गया, यहाँ एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये डे का डिस्क्राइब कर रहा है, डे यहाँ नाउन है। आई हैव ए न्यू बाइक, मेरे पास एक नया बाइक है, तो बाइक का डिस्क्राइब कौन कर रहा है, न्यू, क्योंकि बाइक कैसा है, न्यू है या ओल्ड है, तो न्यू है, तो न्यू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये बाइक नाउन का क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। दैट वाज ए टफ क्वेश्चन, वे टफ क्वेश्चन थे, तो टफ यहाँ क्या हो गया, एडजेक्टिव। द केक वाज डिलीशियस, केक बहुत स्वादिष्ट थे, तो डिलीशियस क्या हो गया, एडजेक्टिव। ही इज अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छा प्लेयर है, तो गुड यहाँ एडजेक्टिव है। सी सॉ ए जायंट एलिफेंट, उसने एक विशाल एलिफेंट को देखा, तो जायंट क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि एलिफेंट का ये डिस्क्राइब कर रहा है कि एलिफेंट जायंट है। द बुक इज इंटरेस्टिंग, बुक क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है, सो बुक का डिस्क्राइब कौन कर रहा है, इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग यहाँ एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, सबसे पहले जानते हैं एडवर्ब का डिफिनेशन। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगा या दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करेगा। इसका मतलब एडवर्ब जो है वर्ब को तो डिस्क्राइब करता ही है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है और खुद को भी डिस्क्राइब करता है, तो उसे ही हम एडवर्ब कहते हैं। ये बताता है एडवर्ब हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट, यानी एडवर्ब बताता है कैसे, कब, कहां और कितना हद तक। ये सारे अगर आपको क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं किसी वर्ड से, तो वो क्या है, एडवर्ब है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ बताया है क्विकली, वेरी, नाउ, हियर, ये सब क्या है, एडवर्ब है। ज्यादातर एडवर्ब आपको पहचानने के कंफर्टेबल तरीके हैं, जिसके वर्ड के लास्ट में देखिएगा एल वाई ज्यादातर मिलेंगे, वो एडवर्ब होगा। यानी आपको मैक्सिमम ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसमें अंत में एल वाई लगा होगा, वो क्या होगा, एडवर्ब। कुछ ही ऐसे वर्ड हैं जिसके लास्ट में एल वाई नहीं रहते हुए भी वो एडवर्ब है, लेकिन ऐसे वर्डों की संख्या बहुत कम है। सो मैक्सिमम यानी मोस्ट ऐसे वर्ड मिलेंगे एडवर्ब में जिसके जस्ट लास्ट में जरूर ही एल वाई लगा होगा। सो अगर किसी वर्ड के लास्ट में एल वाई लगा हो तो आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं क्या है वो, एडवर्ब है। लेकिन एल वाई वाले वर्ड बहुत ज्यादा हैं और बिना एल वाई वाले वर्ड बहुत ही कम है। सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है, तो फास्ट यहाँ एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ रन जो है वर्ब है और वर्ब का ये क्या कर रहा है, फास्ट डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे दौड़ रही है, तो फास्ट दौड़ रही है। तो ये वर्ब का डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि मैंने बताया था वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब का जो डिस्क्राइब करे वो वर्ड ही एडवर्ब है। सो आपको यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ही स्पोक क्लियरली, वह क्लियरली बात किया।
तो यहाँ स्पोक क्या हो गया, स्पीक से स्पोक हुआ है। स्पीक यहाँ वर्ब है, वर्ब का जो है डिस्क्राइब कौन कर रहा है, क्लियरली, तो क्लियरली यहाँ एडवर्ब है, क्योंकि आपको मैंने बताया था जो वर्ब का डिस्क्राइब करे वर्ड उसी को बोलते हैं एडवर्ब। सो क्लियरली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। मैंने बताया था मैक्सिमम वर्ड के लास्ट में एल वाई लगा होता है, वो एडवर्ब होता है। वी विल मीट टुमारो, हम सभी कल मिलेंगे। टुमारो यहाँ क्या है, एडवर्ब है। आई ऑलवेज हेल्प अदर्स, मैं हमेशा अन्य लोगों की मदद करता हूँ, तो ऑलवेज यहाँ एडवर्ब है। सी इज वेरी काइंड, ही सॉल्व द पजल इजिली, उसने पजल को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया। इजिली यहाँ क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। सी स्माइल्ड हैप्पीली, उसने खुशी खुशी मुस्कुराया। हैप्पीली क्या हो गया, यहाँ एडवर्ब हो गया। सी सिंग स्वीटली, स्वीटली यहाँ एडवर्ब है। आप देख रहे हैं मैक्सिमम वर्ड में एल वाई लगा है, सो किसी वर्ड के लास्ट में अगर एल वाई दिख जाए तो वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। ही केम लेट, वह लेट आया। लेट यहाँ क्या है, एडवर्ब है। दे प्ले आउटसाइड, वे बाहर खेले। आउटसाइड यहाँ एडवर्ब है। सी डांस्ड ग्रेसफुली, वह बहुत ही अच्छे से नाची। ग्रेसफुली क्या हो गया, यहाँ एडवर्ब हो गया। वी विल लिव सून, हम सभी जल्द ही जाएंगे, तो सून क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ही रैन क्विकली, वह जल्दी से दौड़ा। क्विकली यहाँ एडवर्ब है। नेक्स्ट आपका पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। सबसे पहले प्रीपोजिशन क्या है, इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे। ए प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन अन्य वर्डों के साथ स्थापित करता है, यानी एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन अन्य वर्डों के बारे में क्या है इससे बताता है। प्रीपोजिशन आकर एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन अन्य वर्डों से जोड़ने में मदद करता है। एग्जाम्पल में है इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड और बिटवीन, ये सारे प्रीपोजिशन है। इन्हें हम देखते हैं सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन कैसे इस्तेमाल होते हैं। द पेन इज ऑन द टेबल, पेन जो है वो टेबल पे है, तो ऑन यहाँ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं पेन क्या है, यहाँ नाउन है, और टेबल भी क्या है, नाउन है। तो यहाँ देख रहे हैं एक नाउन को दूसरे नाउन से रिलेशन जोड़ने के लिए कौन आ रहा है, ऑन। ऑन क्या है, यहाँ प्रीपोजिशन है। तो यहाँ देख रहे हैं पेन का रिलेशन टेबल से जोड़ रहा है कि पेन जो है टेबल पे है, यानी पेन का रिलेशन टेबल से है कि पेन टेबल के ऊपर है, यानी पेन का रिलेशन टेबल से ऑन आकर जोड़ रहा है। द कैट इज अंडर द बेड, कैट जो है बेड के नीचे है, तो अंडर आकर यहाँ कैट का रिलेशन बेड से जोड़ रहा है। तो मैंने बताया है कि एक नाउन का रिलेशन दूसरे वर्ड से जब कोई वर्ड आकर जोड़ता है तो उसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। सो अंडर यहाँ प्रीपोजिशन है। वी वॉक्ड थ्रू द गार्डन, हम सभी गार्डन से टहलते हुए गए, तो यहाँ थ्रू क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। शी सैट बिसाइड्स मी, वह मेरे बगल में बैठ गई। द गिफ्ट इज फ्रॉम माई अंकल, यह गिफ्ट मेरे अंकल की तरफ से है, यानी यह गिफ्ट मेरे अंकल से आया है। तो फ्रॉम यहाँ प्रीपोजिशन है कि गिफ्ट का रिलेशन अंकल से फ्रॉम आकर जोड़ रहा है। सो गिफ्ट यहाँ और अंकल को जोड़ने वाला वर्ड है फ्रॉम, सो फ्रॉम यहाँ प्रीपोजिशन है। द कैट इज बिहाइंड द डोर, बिहाइंड यहाँ प्रीपोजिशन है। कैट जो है वह डोर के पीछे है। ही जंप्ड इनटू द पूल, वह पूल में जंप कर गया, तो इनटू क्या हो गया, यहाँ प्रीपोजिशन हो गया। आई प्लेस द कीज इनसाइड द डोर, मैंने ड्रॉअर के अंदर कीज को रख दिया, यानी चाबी को रख दिया, तो इनसाइड यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन है। वी लिव नियर द स्कूल, हम सभी स्कूल के नजदीक रहते हैं, सो नियर यहाँ प्रीपोजिशन है। शी रैन टुवर्ड्स द बस, वह बस की तरफ दौड़ती हुई गई, तो टुवर्ड यहाँ प्रीपोजिशन है। द बस स्टॉप्ड एट द स्टेशन, बस जो है वह स्टेशन पर रुक गई। एट यहाँ प्रीपोजिशन है। आई विल रीच देयर बाय 6 PM, मैं वहां 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा। बाय यहाँ प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजक्शन। कंजक्शन का डिफिनेशन देखिए सबसे पहले। ए कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जिसका इस्तेमाल करके हम वर्ड्स को जोड़ते हैं या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। यानी कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जिसका इस्तेमाल करके हम दो वर्डों या दो से अधिक वर्डों को जोड़ते हैं, या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए है यहाँ एंड, बट, और, बिकॉज, इफ, ये सब कंजक्शन के एग्जाम्पल हैं। इन्हें हम सेंटेंस में देखते हैं कंजक्शन कैसे इस्तेमाल होते हैं। आई लाइक एप्पल्स एंड बनानाज, मुझे एप्पल और बनाना पसंद है। एंड यहाँ आकर एप्पल और बनाना को जोड़ रहा है। यहाँ दो वर्ड देख सकते हैं, बनाना और एप्पल है, जिसे कौन जोड़ रहा है, एंड। सो एंड यहाँ क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। यानी यहाँ बनाना और एप्पल को जोड़ने वाला वर्ड एंड है, सो एंड यहाँ कंजक्शन है। ही इज रिच बट हम्बल, वह धनी है लेकिन हम्बल है, तो बट यहाँ फिर से क्या है, कंजक्शन है, क्योंकि ये रिच और हम्बल दोनों को जोड़ रहा है। यू कैन कम इफ यू वांट, यदि आप चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, यानी आप आ सकते हैं यदि आप चाहते हैं। तो इफ यहाँ कर आप देख सकते हैं दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, यू कैन कम और यू वांट, यानी यहाँ यू कैन कम सेंटेंस को यू वांट से कौन जोड़ रहा है, इफ जोड़ रहा है। तो मैंने बोला था कि कंजक्शन दो वर्ड को भी जोड़ सकता है या दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। यानी मैंने बताया था दो वर्ड या दो से अधिक वर्ड, दो या दो से अधिक वर्ड को भी कंजक्शन जोड़ता है, या दो से अधिक सेंटेंस को भी जोड़ता है। तो यहाँ देख सकते हैं दो सेंटेंस को इफ आकर जोड़ रहा है, सो इफ यहाँ कंजक्शन है। सी वाज टायर्ड सो सी स्लेप्ट अर्ली, वह थक गई थी इसलिए वह जल्दी सो गई। तो सो यहाँ आकर फिर से दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। एक सेंटेंस है सी वाज टायर्ड और दूसरा सेंटेंस है सी स्लेप्ट अर्ली, इसे सो आकर जोड़ रहा है, सो यहाँ कंजक्शन है। ही स्टेड होम बिकॉज ऑफ रेन, वह घर पे ही रहा बारिश के कारण। तो बिकॉज आकर यहाँ आपको दो सेंटेंस और दो वर्ड को जोड़ रहा है। वेट अंटिल आई रिटर्न, इंतजार करो जब तक कि मैं वापस लौटता हूँ। तो अंटिल यहाँ आकर फिर से देख रहे हैं क्या है, कंजक्शन है, क्योंकि ये दो वर्ड को जोड़ रहा है, दो या सेंटेंस को जोड़ रहा है। यानी वेट और आई रिटर्न को कौन जोड़ रहा है, अंटिल, सो अंटिल यहाँ कंजक्शन है। ऑल्थो ही टायर्ड ही फेल्ड, यद्यपि वह थक गया था, ही फेल्ड, इसलिए वह फेल कर गया।
तो ऑल्सो यहाँ आकर क्या कर रहा है, ही टायर्ड और ही फेल्ट को जोड़ रहा है, सो ऑल्सो भी यहाँ क्या हो गया, कंजक्शन। आई डिड नॉट गो आउट सिंस इट वाज रेनिंग, मैं बाहर नहीं गया क्योंकि बारिश हो रही थी, तो सिंस यहाँ आकर इन दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। यू कैन हैव आइसक्रीम और केक, आप या तो आइसक्रीम ले सकते हैं या केक, तो और आकर यहाँ आइसक्रीम और केक को जोड़ रहा है, सो और यहाँ कंजक्शन है। यू कैन कम और स्टे होम, आप आ सकते हैं या घर पे ही रह सकते हैं, तो और आकर यहाँ देख रहे हैं दो तरह के सेंटेंस या वर्ड्स को जोड़ रहा है, सो यहाँ आप देख सकते हैं और आकर यू कैन कम और स्टे होम को जोड़ रहा है, सो और यहाँ क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। यानी आप आ सकते हैं और घर पे भी रह सकते हैं, या तो आप यहाँ आ सकते हैं या तो आप घर पे रह सकते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट ऑफ स्पीच है वह है इंटरजेक्शन। आइए हम सभी इंटरजेक्शन का देखते हैं डिफिनेशन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट एक्सप्रेसेज स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग। यानी इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड या फ्रेज होता है जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाता है। यानी इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड या फ्रेज होता है जो स्ट्रॉन्ग इमोशन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के लिए वाओ, ओ, आउच, हुरे, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो इंटरजेक्शन है। ये सारे इंटरजेक्शन है जिसका एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है। आइए हम इन्हें देखते हैं सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होते हैं। वाओ व्हाट अ लवली पेंटिंग, वाओ कितना प्यारा पेंटिंग है। यहाँ आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग अपने इमोशन या फीलिंग को आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत ही सरप्राइज होकर बोल रहे हैं पेंटिंग बहुत सुंदर है, तो वाओ यहाँ इंटरजेक्शन है। और इंटरजेक्शन का पहचानने का रूल है, जहां आपको इंटरजेक्शन होगा उसके लास्ट में ऐसा सिंबल लगा होगा। वाओ दैट वाज अमेजिंग, वाओ वह बहुत अमेजिंग था, तो वाओ यहाँ फिर से क्या होगा, इंटरजेक्शन होगा। ओह नो आई लॉस्ट माई बैग, ओह नो मैंने अपना बैग खो दिया, तो मैं दुख से अचानक से मेरे अंदर से इमोशन निकल रहा है ओह नो, सो ओह नो यहाँ क्या है, इंटरजेक्शन है। ओह आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई बुक, ओह मैं अपना बुक लाना भूल गया, तो मैं यहाँ दुख से अचानक से बोल रहा हूँ ओह, ओह क्या है यहाँ, इंटरजेक्शन है। ओह नो आई मिस्ड द ट्रेन, ओह नो मैंने ट्रेन मिस कर दिया। हुर्रे वी वोन, हम सभी जीत गए। यानी जब हम कोई चीज जीत जाते हैं तो अचानक से हमारे अंदर से जो इमोशन निकलता है उसे एक्सप्रेस करने के लिए जो इंटरजेक्शन इस्तेमाल होता है उसका उनमें से एक वर्ड है जिसका नाम है हुर्रे, तो हुर्रे यहाँ इंटरजेक्शन है। हुर्रे वी वॉन द गेम, हुर्रे हम सभी गेम को जीत गए, तो हुर्रे यहाँ इंटरजेक्शन है। उप्स आई स्पिल्ड द मिल्क, उप्स मैंने मिल्क को गिरा दिया, मैंने मिल्क को गिरा दिया। यहाँ अचानक से ये काम हो रहा है, सो उप्स यहाँ क्या हो गया, इंटरजेक्शन है। यहाँ उप्स क्या हो गया, इंटरजेक्शन है। उप्स आई ड्रॉप्ड इट, उप्स मैंने इसे गिरा दिया, फिर उप्स यहाँ क्या है, इंटरजेक्शन है। अल्लास ही फेल्ड द टेस्ट, अल्लास एक ऐसा इंटरजेक्शन है जिसमें हम दुख प्रकट करते हैं, यानी हमें बहुत ज्यादा दुख हो तो हम अल्लास शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने लिखा है दुख से बोल रहा है अल्लास वह टेस्ट में फेल कर गया, तो यहाँ वो दुख से बोल रहा है कि वह फेल हो गया। अल्लास यहाँ इंटरजेक्शन है। अल्लास द ओल्ड मैन इज डेड, यानी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ये दुख को प्रकट करने के लिए अल्लास वर्ड आया है, सो अल्लास यहाँ इंटरजेक्शन है। जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपका खुशी वाला भी हो सकता है और दुख वाला भी हो सकता है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपकी जो हो रही है वह दुख वाला है, सो अल्लाह से यहाँ इंटरजेक्शन है। ये वी आर गोइंग टू द फेयर, ये हम सभी फेयर में जा रहे हैं यानी मेला जा रहे हैं, तो ये बहुत खुशी से बोल रहे हैं, सो ये भी यहाँ इंटरजेक्शन है। ब्रेवो यू डिड अ ग्रेट जॉब, ब्रेवो जब हम किसी को शाबाशी देते हैं तो बोलते हैं ब्रेवो यू डिड अ ग्रेट जॉब, ब्रेवो तुमने बहुत ही बड़ा जॉब किया है यानी बहुत ही बड़ा काम किया है, ये हम सभी शाबाशी दे रहे हैं, सो ब्रेवो यहाँ क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। आह दैट फील्स गुड, आह जो है ये भी इंटरजेक्शन है, क्योंकि हम जब अच्छा फील कर रहे हैं तो हमारे मुंह से अचानक से स्ट्रॉन्ग फील आ रहा है जो वर्ड है आह, सो अब यहाँ क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। सो आपको मैंने यहाँ पूरी तरह से एट पार्ट ऑफ स्पीच से आपको मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया, यानी आठों पार्ट ऑफ स्पीच को मैंने एक्सप्लेन कर दिया और आप इसके बारे में जान भी गए। अब सबको वन बाय वन पार्ट ऑफ स्पीच जो एट पार्ट ऑफ स्पीच है उनमें से एक एक को, जैसे नाउन को अलग हम सभी डिटेल में पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन को फिर अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, फिर एडजेक्टिव को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, फिर वर्ब को अलग से डिटेल में, इसी तरह आठों पार्ट ऑफ स्पीच को अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। सो अगले वीडियो में हम सभी नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे, यानी पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है नाउन, उसे हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज नाउन, यानी हम सभी अगले वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच का पहला पार्ट नाउन को पढ़ेंगे डिटेल में, उसके टाइप्स के साथ, एंड नाउन के पूरे टाइप्स के साथ हम सभी इसके बारे में पढ़ेंगे। सो thanks for watching Spreading Knowledge with SK. I hope you find this video helpful. If you enjoy it, please give it a thumbs up, subscribe for more content, and share your thoughts in the comments below. Keep learning and exploring, and I will see you in the next video.